नमः शिवाय सानुभूत्याचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान् दर्शते। सभी के लिए एक आनंद का समाचार है। द्रव्य में और तत्व में एक बहुत जबरदस्त अंतर है। लिखा है इसमें 90 नंबर पे जीव अपेक्षा संख्या, जीव अपेक्षा संख्या। तो उसमें 90 नंबर पर एक बहुत सुंदर बात लिखी है, सबको सुनने लायक है। सुबह तो अपने शॉर्ट में पढ़ दिया था, अभी उसको देखते हैं। 9 नंबर लिखा है एक मात्र तत्व कितने हैं दुनिया में? जीव तत्व कितने हैं? जीव द्रव्य अनंत है और जीव तत्व एक है। जीव द्रव्य अनंत है और जीव तत्व एक है। क्यों? क्योंकि आश्रय योग्य उपादेय जीव तत्व ही होता है और वही एक ही है, वो एक ही है। पंडित साहब की रचना में आया, मेरे लिए मुझसा नहीं, मेरे लिए मुझसा नहीं, सच्चिदानंद विराम हूँ। ये खुमारी, खुमारी समझते हैं? डूब गया मैं, डूब गए मतलब समय स्त्री पदार्थ से छोड़ो, पन परमेश्वरी मिल गई। जब भूख लगती है और बहुत टेस्टी रसगुल्ला हो तो अनंत की याद आती है कि सिद्धि की? क्या किसकी याद आती है? मम्मी की, पापा की? किसी की याद नहीं आती है। उस समय तो खाने की खुमारी होती है, मजा आ गया, कोई याद नहीं आती। ऐसे यहाँ पर आत्मा का अनुभव करने के लिए प्रत्यक्ष अंतर में दिखे मैं ही स्वयं भगवान। क्या कह रहे? क्या कर रही है? प्रत्यक्ष अंतर में दिखे मैं ही। तत्व कितने हैं? एक। जीव द्रव्य है अनंत और जीव तत्व है एक। माने चौथे लेवल की कितनी सूक्ष्म बात होगी, पर जीव तत्व का नाम तो क्या कहना ही पड़ेगा, कहते हैं क्या करें, लेकिन जीव तत्व का भेदन कितना जोरदार होगा। सुनना है चौथे नंबर की बात तक आते आते आपको डर लगेगा। एक तो अनंत भगवान का अनादर नहीं हो जाएगा। अनंत भगवान तो पहले कैटेगरी में है। अस्थि काल में आने के बाद तो उनका नाम स्मरण ही नहीं हो रहा, और अपना जो परिणाम हो रहा है उसमें भी उनका स्मरण नहीं हो रहा है। पर यहाँ तो जीव तत्व, मुझे वह कोई याद नहीं आ रहा। ऐसा कैसा जीव तत्व वैसे हो रहा है? भावात्मक समझ ना, भावात्मक। हाँ ठीक है, ठीक, ओके ओके, आगे बढ़ो। अरे आगे नहीं बढ़ो, अंदर बढ़ो। श्रीमती जी ने लिखा है, यदि तुझे तत्व की सच्ची समझ होगी, इसकी पहचान क्या है? तत्व की सच्ची समझ होगी तो तेरे को इसकी पहचान क्या है? इतना बढ़िया उत्तर दिया। समझा, समझा ने समझ गया, समझा ने समझ गया, केवल मानते भी नहीं रुका, कहने के लिए नहीं रुका। ये आज तो गजब बात आई, मैं भगवान आता हूँ, तो नहीं आए, तेरी समझ में नहीं आया। तो बोला कैसे? आनंद है बोलने के लिए नहीं होता है,
बोलने में आनंद है, वो अनुभव का आनंद नहीं है। अनुभव का आनंद बोला नहीं जाता। गजब बात। ये आनंद किसी को बताओगे तो कोई प्रमाण भी नहीं करेगा, वो सब ऐसे बोलेगा ऐसे नहीं होता, सब कैसे। तुम्हारी पत्नी भी तुम्हें सर्टिफिकेट नहीं देगी। माता पिता भी कहेंगे ऐसे होता है कहीं, इसलिए किसी का सर्टिफिकेट लेना ही नहीं। गुरुदेव श्री की जीवन की घटना मुझे याद आती है। गुरुदेव श्री इंदौर पधारे थे तीर्थ यात्रा के समय, इंदौर पधारे तो उनका उतारा था। एक पत्रकार थे, पत्रकार, उन्होंने गुरुदेव को टाइम दिया तो नहीं कोई बात नहीं होगी, सब मना कर देते, नैन्सी जी पार्टी जो मना कर देते, नहीं कोई टाइम नहीं, आप तो केवल 2 मिनट के लिए मुझे 2 प्रश्न पूछने का, 2 प्रश्न पूछने हैं, और इतना 2 मिनट से 2.5 मिनट नहीं करूंगा आप तो इतना। तो गुरुदेव को पूछा तो ठीक है आने, ओनली 2 मिनट का टाइम दिया। 2 मिनट में एक जो प्रश्न पूछा था वो मुझे बताना है। उन्होंने पूछा कि आप यदि मीरा जी को नहीं मानोगे तो दिगंबर जैन समाज आपको जैन नहीं मानेगी, दिगंबर जैन नहीं मानेगी आपको। तो गुरुदेव हंसने लगे, वो हंसी बड़ी प्यारी थी, मैं हंसने लगी। मैं बोले मैंने उनसे पूछ के दिगंबर जैन धर्म थोड़ी अपनाया है जो उनका सर्टिफिकेट चाहिए मुझे, वो नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे, मैंने उनसे पूछ करके थोड़े, मैंने तो समय सारणी पढ़ करके परिवर्तन किया, दिगंबर का सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं किया। और गुरुदेव ने हंसकर 1 सेकंड में ये जवाब दिया, वाह कुछ कहा मैंने, आपको आत्मा का आनंद आया तो बताना नहीं। लिखा है कलश में, लिखा है नंबर मुझे याद नहीं है, 205 नंबर के लगभग कलश होना चाहिए या गाथा के आसपास कलश में ऐसे कुछ नंबर होगा, नंबर आप देख लेना उसमें लिखा है अपने आनंद को किसी से मत पूछ, तू आप ही भोगेगा, आप ही बेचेगा, अपने आनंद को तू ही बेचेगा, किसी से पूछ मत। चलो थोड़ा आगे बढ़ते, जीत रहे कितने हैं? अनंत भगवान अस्थिकाय में आते हैं, द्रव्य में आते हैं, पदार्थ में आते हैं कि तत्व में आते हैं? अनंत भगवान द्रव्य में आते हैं, कमाल। इसके आगे तो पहले दिन बात की, कल था ना पहला दिन, कल बात की, तुझे सबके नाम पर पुद्गल की याद आती है तो तू तो प्रमाण से भी बता गया, लेकिन तुझे सबके लिए कोई आदर्श याद आता है तो द्रव्य के अंदर आया। यदि तुझे सबके नाम पर लगता है बेटा तुझे बड़ा होकर अंबानी बनना है, तो आपने अपने बच्चे को मिसगाइड कर दिया। तुम्हें सबके नाम पर अंबानी दिखता है, सबके नाम पर और कौन कौन दिखता है मुझे नहीं पता, बहुत सारे नाम हो सकते हैं। यदि आप बच्चों के सामने ऐसे बात करते बेटा प्रधानमंत्री सुना चक्रवर्ती और इंद्र इस तत्व के सामने चरणों की धूल है। कुछ कहा मैंने, कभी अपने बच्चों को महिमा मंडित करके मत बोल बेटा डॉक्टर इंजीनियर, कभी नहीं कहना, कहना ही नहीं, कहने में भी पाप लगता है, कह रहा हूँ कहने में पाप लगता है। आप अपने बच्चे को तत्व तक नहीं ला पाओगे आप, यदि तुम्हें याद ही कराना हो आदर्श के रूप में तो आदर्श भगवान, ये धर्म की मर्यादा में। इसके बाद तो अपनी अपनी बात है सारी, अपना असली का है, अपना ही परिणाम और अपना ही तत्व, यही तक। ओहो बाकी चर्चा हो गई इसलिए अभी नहीं करेंगे, चले आगे। ओहो अनंत, अनंत से भगवान की भी याद नहीं, तो तत्व एक ही है। थोड़ा टेंशन ना लो, बोल दूं नहीं बोलूं, थोड़ा टेंशन की बात है। अनंत से भगवान अजीब तत्व है, क्या बोलते हैं आप सुना, मेरे लिए ही मेरा जीव तत्व है, बाकी सब मेरे लिए अजीब है, मैं क्या करना, अजीब है मुझे। स्त्री के लिए अपना पुरुष ही सुंदरतम पुरुष है, बस अपना पति ही सुंदरतम पुरुष है।
बाकी सब होंगे, उसके पापा भी होंगे, उसकी भैया भी होगा, और उसके और भी रिश्ते चाचा होंगे, सबका आदर करती है। लेकिन पति फिजिकल टू पति, बस पति माने दूसरा नहीं, ऐसे यहाँ पर तत्व माने एक, उसके आगे कोई नहीं। ये सब खुमारी की चर्चा हो, ध्यान में खुमारी की चर्चा है। सब लड़ने के लिए नहीं। ओ अजीब बोलते हो क्या? उन्हें ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता? सुन, आगम में अरहत सिद्ध भगवान को जीव द्रव्य कहते हैं, अध्यात्म में अरहत सिद्ध भगवान को अजीब तत्व कहते हैं। नहीं सुनो, जब अरहत सिद्ध को अजीब में डाल रहे थे, तेरी बीवी बच्चे कहाँ गए? वो तो कहाँ गए? वो जितने वो सब तो बहुत दूर उड़ गए। तो ऐसा अजीब क्यों कह रहे हैं? सुन, अजीब की दो परिभाषा है। अजीब की दो परिभाषा है, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश का, ये अजीब है। इसकी एक परिभाषा है, जिसमें ज्ञान दर्शन ना पाया जाए उसका नाम अजीब तत्व है। ये अजीब द्रव्य भी कह दो, कोई बात नहीं, अजीब द्रव्य भी कहेंगे और अजीब तत्व भी कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बराबर? अब आगे सुनो, और अजीब तत्व क्या है कि जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता, वो अजीब तत्व है। क्या कहा मैंने? क्या कहा? जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता। कारण से लोगों में मेरा ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता, मेरा सुख नहीं पाया जाता। उनकी ओर में देखता क्यों नहीं? उनकी ओर को देंगे ही नहीं। जब नहीं देंगे तो उनकी ओर झांकने की जरूरत, याद करने की जरूरत, स्मरण की जरूरत नहीं। उल्टा नहीं पकड़ना, आपकी भूमिका से थोड़ी आगे जाएगी ये चीज, लेकिन समय दर्शन करने के लिए तो कंपलसरी है। आप अजीब क्यों कहते हो? तो अजीब अभी नीचे लिखा हुआ, मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। अजीब कह करके ध्यान रखना, ये सुख के लिए याद नहीं आते, बस इंसाइट के लिए नहीं, वो अजीब है, उनके जैसे अजीब नहीं है। लेकिन सुनो तो, जब अनंत सिंह भगवान विश्व के टॉप समझिए, टॉप सुप्रीम सुखमय है, शाश्वत सुखमय है, अनंत काल तक सुखी रहेंगे, जब ऐसे जीव को भी अपने सुख के लिए याद नहीं किया, तो उनके नीचे के लेवल के सारों को अजीब के खाते में डाल दिया। मुंह बंद करके काम करने चलेगा, समझ में आया? तो अभी आगे चलो, अजीब तो समझ में आया ना कुछ? उद्गल में सुख ज्ञान दर्शन चालित नहीं है, एक अजीब है, और मेरा सुख भी नहीं है, तो अजीब द्रव्य भी है वो, और अजीब तत्व भी है। अभी सुना है? चलो अभी आगे बात सुनो ध्यान से। तो ये बात तो समझ में आ गई। अब इसमें एक पॉइंट देखो शानदार, क्या कहते देखो, 12वां पॉइंट देखो, मैं 7वां द्रव्य हूं, ये खुमारी की भाषा। 6 द्रव्य होते हैं कि 7 तत्व, 6 द्रव्य होते हैं कि 7 द्रव्य होते हैं? यहाँ तो लिख रहे मैं 7वां द्रव्य हूं। 5 अस्थि काय होते हैं, बोल रहे मैं 6वां अस्थि काय हूं। 9 पदार्थ होते हैं, लेकिन ये कह रहे मैं 10वां पदार्थ हूं। मैं 9 पदार्थ में मिलूंगा ही नहीं तुम्हें, मैं 8वां तत्व हूं। ये भाषा कहां से आई? ये भाषा मिली है स्वात्मानुभव मनन में। शुल्लक धर्मदास जी हुए, शुल्लक धर्मदास जी, उन्होंने स्वात्मानुभव मनन में ये बात लिखी। स्वामी जी स्वात्मानुभव मनन को बहुत पसंद करते थे, बहुत याद करते थे उसमें, बहुत सरल भाषा में उन्होंने ये बात समझाई, बहुत अच्छी। तो अभी भावात्मक चर्चा है। 7वां द्रव्य कहीं होता नहीं है, लेकिन एक बार बताऊं, जब आनंद आता है ना, तो सारी दुनिया से अलग अपना अस्तित्व का आनंद आता है। दृष्टांत देना पड़ेगा, थोड़ा नहीं समझ में आएगा बिना दृष्टांत के। कल्पना करो, आज यहाँ से जब आप उठेंगे तो 1-1 किलो गोल्ड सबके लिए प्रभावना में मिलेगा। अभी तो दृष्टांत पूरा नहीं हुआ, भाषाओं में मिलेगा। लेकिन आप सोचो कि आप में से एक आप ही ऐसे हो, जब सबसे आखिरी में जा रहे थे वो खत्म हो गए।
और अब आपको गोल्ड नहीं मिला 1 किलो, बाकी सबको मिले, सबको मिले, लेकिन एक आपको नहीं मिला, तो आज आपको कैसा लग रहा है? सोचो कैसा लग रहा है। इतने लोग आनंद में डूबे हुए, लेकिन आपको तो मजा ही नहीं आया। अब इसके उल्टा कर दो थोड़ा सा, सुना, आज प्रभावना में केवल 1 किलो का एक गोल्डन बिस्किट है, मतलब सबको नहीं मिलेगा, किसी एक को मिलेगा। अब किसको मिलेगा ये तो बड़ा कठिन काम है, मिलेगा लेकिन एक को। अभी आप सब सामान्य बैठे हो, आपको वो आनंद नहीं आया जो पहले आ गया था। अब आपको क्या लग रहा है? अब देखो किसका नंबर लगता है, किसका नंबर लगता है। अब 1 घंटे तक आपको द्रवदृष्टि नहीं होगी मैंने आपको वही दिखता रहेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं अभी। लेकिन अभी निकलते समय सब में से किसी एक को गोल्ड मिला, उस दिन उसे कैसा लग रहा है? उसे लग रहा है मैं सामान्य जैन हूं, उसे लगता है मैं सामान्य मुमुक्षु हूं। उसको जो आनंद आ रहा है उसकी कोई बात आता क्या। ऐसे यहाँ पर ओहो मैंने वैभव पायो रे, निज शुद्धात्म सार में निज वैभव पायो रे। जो समझ में आ जाता है ना, तो आपको एक अलग फीलिंग होती है। जब आनंद आता तो एक अलग फीलिंग होती है। फिर आपको लगता है जो लिखा है 7वां 6वां अस्तिका, ऐसे जिस ध्यान रखना महिमा की भाषा है, ग्रंथों में कहीं नहीं मिलेगी आपको, लेकिन जब खुमारी आती है तो ऐसी आती है। तो मैं ऐसे समझाता हूँ, देखो आपको पता है जब आनंद आता है ना तो लगता है शब्द मत बोलो। कोई आपसे कहे आपको हापुस खाया आपने, हाँ, तो कैसा आनंद आया था बताओ, तो बड़ा कठिन काम है हापुस का आनंद बताना। तो फिर मैं कहता हूँ क्यों, वो केला जैसा मीठा है। अरे यार तो गन्ना जैसा भी, अरे रहने दो, तुम मत बोलो। अच्छा तो कच्ची केरी खट्टी केरी जैसा, अरे भैया हाथ जोड़े मत बोलो। अच्छा वो मीठा मीठा एप्पल जैसा, अरे मैं कह रहा हूँ मत बोलो। अब कितना मुश्किल कहाँ है। आपको लग रहा है नहीं वो अच्छी भाषा में बोलो, एक शब्द इंग्लिश का यूनिक सोए की भाषा में बोलो, ज्ञात ते तो तेज छे, वो तो वही है। ऐसे ऐसे खुमारी वाली भाषा है, समझ में आया आपको? आपको जब क्षेत्र पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा आमा कहीं मन आनंद आवत न रही, कोई अद्भुत पदार्थ हूं मैं। चलो ऐसे। अब अगला स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता थोड़ी पढ़ना आपने मिला, स्वतंत्रता 13 नंबर, ठीक। क्या कह रही, 5 द्रव्य में अब तो थोड़ी मेहनत है इसमें। 5 द्रव्य से अशत और 100 द्रव्य से सत, स्यादवाद और सप्तम की सिद्धि हो गई। अब एक बार मैं आया था बोरीवली में, सप्तम पढ़ाए थे, उतने डिटेल में तो आज नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा तो इशारा करेंगे इसको। जैन दर्शन का मूल प्राण सप्तभंग। कोई बच्चे हैं, क्या करें, बच्चों का पनिशमेंट है लेकिन यही बच्चे भविष्य के हैं। ठीक है थोड़ी देर बाहर बैठ लो, कोई भाई, बच्चे हैं, कठिन तो होता ही थोड़ा सा। चलो अपन क्या करें, मैं क्या बोल रहा था, स्वतंत्रता, स्व से सर और पर से अशत। इस तो तब तक विचार और निर्णय करना चाहिए जब तक तुम्हें पर लक्ष्य न छूट जाए। जब तक पर लक्ष्य नहीं छूट जाए तब तक आपको इसकी मेहनत करनी चाहिए। बात सरल है, एकदम सरल है, एकदम। बोलो भाई, शक्कर की मिठास शक्कर में मिलेगी कि नमक में? इतना सिंपल काम। ऐसे आत्मा का सुख, आत्मा का ज्ञान आत्मा में मिलेगा।
ऐसा क्या करे, क्या कहा, 5 द्रव्य से असत है। जीव सुखी होना चाहे तो स्वयं से सुखी होगा, पर के बल पर सुखी नहीं होगा। मैं असत को ऐसे पढ़ाता हूं, असत को, हालांकि उतना विस्तार नहीं जाऊंगा जितना मैंने पहले लिया है। मैं तो चाहूंगा कि जीवन में जिन्होंने सत्संग नहीं सुना तो जरूर सुने, अच्छे से सुने। असत का मतलब मैं बताना चाहता हूं। असत का मतलब 5 द्रव्यों ने अपने यहाँ एक बोर्ड लगा रखा है। 5 द्रव्यों ने एक बोर्ड लगा रखा है, तुम्हारा सुख हमारे पास नहीं है। करोड़ों रुपए के नोट पे एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, मेरे पास सुख नहीं है। लड्डुओं पर क्या लिखा है? मेरे पास सुख नहीं। असत माने नहीं है, अ माने नहीं, सत, सत माने सत्ता, सत्ता नहीं है। अब हम कैसे ढोर है? स्पष्ट पुद्गल की परिभाषा क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण, बराबर। तो ये तो हुआ स्वयं से सत। अभी इधर से बोलो कि आत्मा में ज्ञान दर्शन सुख है, स्वयं से सत, और पुद्गल से असत। इसका क्या मतलब बताऊं कि पुद्गल में ये लिखा है स्पर्श रस गंध वर्ण और सुख ज्ञान दर्शन से रहित। आए पॉइंट समझ में आया? क्यों? पानी में से घी निकालोगे? कभी नहीं निकालो। क्यों? क्योंकि पानी में घी असत है। असत है का मतलब घी की सत्ता नहीं है। अब हम आपसे फिर पूछे, सोना में, चांदी में, गोल्ड, हीरा, माणिक, मोती, जो जो तुम्हें लगाना है सब, इनमें सुख है? मैंने स्पष्ट लिखा है असत है। चलो पंडित जी, ये तो हमने कंफर्म कर लिया कि पर में हमारा सुख नहीं है, लेकिन याद तो आती है से ना। याद तभी नहीं आएगी जब असत का निर्णय हो जाएगा। असत का निर्णय होने के बाद कभी याद नहीं आएगी, आएगी नहीं, ये कह रहा हूं आपको। बोलो, भूख लगने पर जहर खाने का भाव कब आएगा? बोलो। नहीं, कभी आ जाएगा, बहुत जम के भूख लग रही होगी। अच्छा बोलो, जहर फ्री ऑफ चार्ज मिले तो खा ही लेंगे। अरे बोलो ना कि पंडित जी हम सारा स्ट्रगल कर सकते हैं लेकिन जहर नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि जहर से भूख मिटती नहीं है। इतिहास में आ गया आपको? अब इसी को थोड़ा और लगा लीजिए। स्वतंत्रता क्या होगी इसमें कि तेरा काम तू ही कर सकता है, तेरे में ही होगा, बाहर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और स्वतंत्रता होगा। इस स्वतंत्रता की छोटा सा दृष्टांत देता हूँ। छोटा बच्चा होता है ना, छोटा सा बच्चा, जिसे मैं कहूँगा डिपेंडेंट बच्चा। इतना छोटा है कि मम्मी आए फिर रसोई में से भोजन उसको मैश करे और खिलाए। तो ऐसा मम्मी यदि मंदिर चली गई तो बच्चा क्या करेगा? भूख लगने पर एक ही काम कर सकता है, रोएगा, मम्मी का वेट करेगा, मम्मी की याद करेगा, याद कर करके मम्मी को रोएगा, यही करेगा क्योंकि वो डिपेंडेंट है। मम्मी आएगी तो खिलाएगी, बराबर। अभी मैं दूसरी बात कहता हूँ, लेकिन आपको भूख लग रही है और सामने रसोई रखी है, आप क्या करोगे? आपको भूख लग रही है और रसोई सामने, आप क्या करोगे? आप याद करोगे मम्मी कब आएगी? जरूरत ही नहीं है। यदि तुम रो तो अड़ोसी पड़ोसी आएगी, समाटे लड़ो छो कि मेरी मम्मी तो क्यों मम्मी की याद क्यों कर रहे हो? कि मुझे भूख लग रही है। ये तो तुम्हारे हाथ नहीं है कि है, मुंह से नहीं है चबाने के लिए, है उठा के नहीं खा सकते कि खा सकता हूं। तो फिर इसके बाद क्या कहलाओगे? बोलो गांडो के बारे। अरे मम्मी की इंतजार क्यों कर? ये दृष्टा। अब मैं आपसे कहता हूं स्वयं से सत, स्वयं से सत का मीनिंग प्रभु तू अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए के लिए समर्थ है, समर्थ है, इसका नाम स्वयं से सत। पर से असत माने किसी पर की सहायता की जरूरत नहीं। पंडित साहब ने इसी पंक्ति को लिखने के लिए 3 पंक्तियां लिखी, बहुत अच्छी, भजन में लिखी, बहुत सुंदर। भूल से हीन मैंने था
माना, आज देखा स्वयं का निधाना। स्वयं से सत। आहा वैभव अगुरु ही पाया, ये वैभव स्वयं से सत। आहा वैभव अगुरु ही पाया, द्रव्य पंजों का त्यों ही लगाया। अब अगली लाइन से ना, अब जरूरत सभी की बिसारी। जरूरत सभी की बिसारी माने याद ही नहीं आ रही किसी की। अब जरूरत सभी की बिसारी। कुछ कह रहा हूं आपसे, निर्णय करो, निर्णय। अभी भी आपको क्या लगता है, मैं काम तो कर सकता हूं लेकिन निमित्त तो चाहिए ना। नहीं, तूने 100 से 7 नहीं देखा। निमित्त होते जरूर है लेकिन निमित्त करता कुछ नहीं। निमित्त केवल फेमस होते हैं कब, जब तू अपना काम करता है तब। निमित्त फेमस होंगे कब, जब तुम अपना काम करोगे तब। तो निमित्त की याद क्यों करना है? पंडित जी पंचम काल है, चुप। पंचम काल सुन, स्वय काल में पंचम काल नहीं आता। स्वय काल में, स्वय काल समझ गए, पंचम काल नहीं आता। स्वय द्रम में परद्रम नहीं आता। बहुत अच्छी पंक्ति है। आहा वैभव गुरु लघु ही पाया, द्रव्य पंजों का त्यों ही लखाया। अब जरूरत नहीं किसी की है, ऐसे ही अभी बैठा परिपूर्ण आत्मा हूं, बस आनंद कर। लेकिन साहब शास्त्र तो चाहिए। काय के लिए चाहिए शास्त्र? काय के लिए चाहिए? टाइम पास करना तेरे को। सुना, समय को जानने वालों को समय पास करने की चिंता नहीं होती। ये तो क्या कहे हो। एक दृष्टांत देता हूं, चलो। हाँ भैया, ध्यान से सुनना है, बहुत अच्छे दृष्टांत। आप पास हो गए, अच्छे नंबर से पास हो गए, क्या कहलाता, फर्स्ट रैंक पास हो गए। तो अब मुझे आपसे पूछना है, आनंद लेने के लिए बार बार मार्कशीट देखनी पड़ती है आपको? देखनी पड़ती है? बिल्कुल नहीं। वो आनंद आया। अब वो आनंद कब तक रहता है? 1 साल की, 4 महीना की, 2 महीना की, 1 महीना? अब बोलो प्रश्न का उत्तर, कब तक रहता है? हाँ, याद भी नहीं करनी पड़ती मार्कशीट, नंबर भी याद नहीं करने पड़ते। फिजिक्स में कितने थे, केमिस्ट्री में कितने थे, याद भी नहीं करना पड़ते। और हो सकता है आप फ्रेंड सर्कल को भी भूल जाओ। एक क्लास में 50 बच्चे हो या 100 बच्चे हों, सबके नाम भूल जाओ, किससे ज़्यादा थे किससे कम थे, सब भूल जाओ। इसके बावजूद एक खुमारी रह जाती है कि मैं फर्स्ट रैंकर था, मैं टैलेंटेड था, मेरी इंटेलिजेंसी थी। याद नहीं है उसे। हो सकता है आपको अपने नंबर भी याद ना हो। आज किसी को नंबर याद है? मुझे अपने नंबर याद नहीं, किसी भी क्लास के किसी सब्जेक्ट के नंबर याद नहीं। लेकिन एक खुमारी तो बनी हुई ना। लेकिन आपने देखा है, जब मार्कशीट आती है, रिजल्ट आता है, तो बहुत आनंद आता है। लेकिन अपने आनंद को बरकरार रखने के लिए वो बार बार मार्कशीट देखता है। अरे फिजिक्स में कितने नंबर है, फिर एक आध विकल्प आया, वो मैथ में कितने थे, फिर मैथ में देख लेगा। मतलब देखता तो है लेकिन उससे आनंद बढ़ता नहीं है। केवल आनंद को स्थायी बनाए रखने के लिए वो पढ़ता रहता है, ताकि और कहीं नहीं झांकना पड़े। शास्त्र केवल इतनी मदद करते हैं, एक बार ध्रुव का निर्णय हो जाए, इसके बाद आप अन्यत्र उपयोग नहीं लगाओ। इसके लिए शास्त्र है। फिर से बोलूं, शास्त्र इधर लाने के लिए नहीं है। शास्त्र इधर नहीं लाएगा। यदि आप सोचो मैं 6 घंटा रोज पढ़ूं तो इधर आ जाऊंगा, तो आप गलत फहमी में हो। यदि आप निर्णय करो तो 1 सेकंड का काम आ जाए, 1 सेकंड में आप अपना काम कर लो, इसके बाद शास्त्र पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। बराबर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दृष्टांत देने की जरूरत तो नहीं लग रही मुझे। देखो कि दृष्टांत, शादी होती है ना, शादी तो कम वो बनवा लेते हैं, क्या वीडियो बनवा लेते हैं, फोटो भी खिंचवा लेते हैं, क्या कजर, फोटो भी और वीडियो भी, कोई बात नहीं। फिर फोटो को जड़ देता है उसमें, क्या कहलाता है, एल्बम उसमें रख देता है। फिर उन्होंने से 2-4 लगा भी देता है।
अब कभी जब फालतू होते हैं ना, कहीं उपयोग इधर उधर नहीं लगाना हो, तो फिर वो जब भी कभी फ्री होते हैं, देख बेटा तेरी दादी मैंने वो टाइम इधर उधर नहीं लगाना हो तो उठाता है वो। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि अब वो जो शादी हुई थी उस तारीख को, और अब इतने साल बाद अब फोटो देखते हो, वीडियो देखते हो, जो जो देखते हो, इससे कोई शादी में प्रगाढ़पना आता है कुछ? बोलो, पति पत्नी के दाम्पत्य लाइफ में कोई और प्रगाढ़ता आती है? इसलिए थोड़ी देखते हो भाई, ऐसे देखते। लेकिन नक्की तो उसी दिन हो गया था जो कुछ होना था। ऐसे ही एक बार अंतर्मुख होकर के देशना लब्धि हुई, प्रायोगिक लब्धि हुई। अब ये तो कठिन होता थोड़ा बोलना, मैं तो कहूँ अनुभूति हुई। बात क्या अनुभूति हुई? अभी अनुभूति बड़ा कठिन शब्द है, मेरे को बोलने ही मुश्किल पड़ता है। मैं तो अनुभूति भी नहीं कहना चाह रहा, मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, केवल इतना समझ में आया कि मैं यूनिक हूँ, केवल इतना समझ में आया कि मैं परमात्मा तत्व हूँ, केवल इतना समझ में आया कि मेरे से बढ़कर कोई नहीं। पंडित साहब ने लिखा ना, मैंने अभी बोला था, मेरे लिए मुझसे नहीं, मेरे लिए मुझसा नहीं, कोई नहीं इस दुनिया में, मेरे लिए मेरे जैसा कोई नहीं। एक अनुभव हुआ, अनुभव हुआ मैंने समझ में आ गया, बस सरल भाषा है, समझ में आ गया बस। अनुभव के नाम पर आप समझ और अनुभव में थोड़ा ब्रेक डाल देते हो, फिर ऐसा सोचते हो समझ तो हो गया लेकिन अनुभव तो नहीं हुआ। अनुभव क्या चीज होती है? अनुभव क्या चीज होती है? बोलो, एक दृष्टांत ही देता हूँ और क्या करूँ समझाने के लिए। बोलो, 25 साल का लड़का था और 25 साल में की उम्र में उसकी शादी हुई, तो 25 साल के कुंवारेपन का बहुमत है या 1 मिनट में जो शादी हुई अभी इसका बहुमत है? मेजोरिटी समझ गए? मैंने उसको एक्सपीरियंस 25 साल का ज़्यादा है या शादी का ज़्यादा है? अरे बोलो, बोलो ना कुछ। 25 साल का एक्सपीरियंस ज़्यादा है या वो 1 मिनट में जो अभी राउंड लगी है 7? बोलो। अब वो जो अनुभूति ये अनुभूति, इस अनुभूति के लिए क्या किया उसने? जब तक ये 7 राउंड नहीं लगे थे तब तक परायापन था, तब तक परायापन था। भले वो वरमाला डाल गई मंच पे तो भी परायापन था, भले वीडियो बन गई, फोटो बन गई, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी परायापन था। लेकिन जो 7 राउंड कंप्लीटेड उसी समय कुछ हुआ। कैसे होता है आपको पता है कुछ? कैसे होता है? होता तो है ना कुछ ना कुछ। तो क्या हुआ था आप बता ना, क्या हुआ था उस समय? रियली में कुछ होता ही नहीं है, बस एक होता है अपनापन आ गया। यदि 6 साढ़े 6 पे गाड़ी रुक जाए तो वो अपनापन नहीं आ पा रहा। लेकिन जैसे 7 कंप्लीटेड एकदम कुछ होता है। लेकिन तुम्हें कुछ पता लगा था उस समय? कोई रोंगटे खड़े हुए थे? कुछ खबर नहीं। बल्कि यदि पुराने जमाने की कन्या हो ना तो उस समय रोती है, मैंने उसे ये विकल्प नहीं कि मैं पत्नी थी गई, मैं पत्नी बन गई, ये भी उसे होश नहीं बेचारी को। इसके बावजूद भी वो पत्नी हो गई। अब सोचो स्वानुभूति कैसी होती होगी। एक क्षण का कमाल है स्वानुभूति भी। अपनापन आ गया, आप में आपपना, आप में आपपना हो जाए। इसकी चर्चा पर समय की थी, आगे बढ़ो। क्या कह रहे हैं भैया? तो स्वयं से सत्य और पर से असत। पर के बल पर मेरा काम होता नहीं है, मुझे पर की याद आती। इसका कोई फायदा होगा जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको? बोलूं थोड़ा सा? कहने की इच्छा नहीं हो रही, कहना तो है लेकिन कहूँगा ये। कहूँ? देखो, 4 गति में सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी है माने मनुष्य। 4 गति में ने ये थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा है। ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? डॉट डाया कहलाता है क्या? हाँ, ये थोड़ी 1.5 अक्ल वाला है। त्रियंच आपको पता है, इस स्वयं से सत और पर से असत के बल पर नारकियों को सम्यक दृष्टि इजी गोइंग, त्रियंच गति को इजी गोइंग, असंख्या सम्यक दृष्टि है। असंख्या सम्यक दृष्टि, असंख्या पंचम गुण स्थान बढ़ती है। गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है उसको, गुण श्रेणी निर्जरा हो रही किसको? पशुओं को। तो फिर हमें क्यों नहीं हो रही? कि उन्होंने ये सब पढ़ाई नहीं करी इतनी लंबी चौड़ी।
उल्टा नहीं पकड़ना, मैं कोई पढ़ाई का विरोधी नहीं हूँ। मैंने आप सका ऐसे पढ़ो, सुबह बता दीजिए कैसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, ऐसे नहीं पढ़ो चलो भाई क्लास पूरी हो गई, कक्षा याद हो गई, परीक्षा दे ली, 99% नंबर आए पंडित जी, पंडित 99 है, तो स्कूले में गए 99। क्यों? शास्त्र पढ़ने का मूल प्रयोजन क्या था? वो तो स्वानुभव था, वो तो आपने किया ही नहीं। भाई आप बताओ समय सार का सार क्या है कि 3 लोक में सर्वोत्कृष्ट तत्व में ही हूँ। मुझे तो पंडित साहब की रचनाएं बड़ी प्यारी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। अभी रास्ते में मैं पढ़ रहा था तो मैं इसको सुना रहा था भैया को, बहुत अच्छी पंक्ति, सुनाऊं आपको भी? सुनाऊं, बड़ी अच्छी है। धन्य अवसर प्रभु आज आया, मुझे निज का महात्मा दिखाया। पंडित साहब ने ये नहीं लिखा धन्य अवसर प्रभु आज आया, मुझे सिद्धों का महात्मा दिखाया। सुन, अनंत सिद्ध का महात्मा अनंत बार आया तेरे को, पंच परमेष्टि का, समोसरण का, दिव्य ध्वनि का महात्मा तुझे अनंत बार आया। लेकिन आज से अपूर्व 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 होने से पहले कभी नहीं हुआ, आज पहली बार ऐसा हुआ। पंडित साहब लिखते हैं धन्य अवसर प्रभु आज आया, मुझे निज का महात्मा दिखाया। अब आगे सुनो, निज ही सर्वोत्कृष्ट सही है, कामना नहीं कुछ रही है। काम नहीं रही अब कुछ, समय दर्शन चाहिए। तेरे को कामना मतलब तुझे शुद्धात्मा की खबर ही नहीं। सर्वोत्कृष्ट, बहुत मस्ती भरी धुनें हैं सारी। अब तुम कहीं चले जाओ, कोई ना मिले, आपको कोई तकलीफ नहीं हो। क्यों? मैं 100 से 60 हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अभी ध्यान से सुनना, जो लोग आत्मा को नहीं जानते वो हमेशा परेशानी की भाषा बोलेंगे। बम्बई में तो पंचम कार्ड लागे और वो कोई पंडित नहीं है, कोई विद्वान नहीं है, कोई आचार्य कुंकुन नहीं है, तो अमृतचंद स्वामी नहीं है, तो काली स्वामी नहीं है। तो याद ही करते रहना हो। लेकिन मुझे एक बताओ, फिर वही बात कहता हूँ, तू खाने में समर्थ है, खाना तेरे पास है, तो मम्मी की याद क्यों करना? क्यों करना? ऐसे किसी निमित्त की याद क्यों करना? एनी हाउ तुम इतना निर्णय कर लो स्वाध्याय करके कि तुम सर्वोत्कृष्ट मतलब परिपूर्ण स्वतंत्र स्वाधीन तत्व हो। तुम्हें अपना काम करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, चलो आगे चलें। अब देखो, पर क्षेत्र से असत और स्व क्षेत्र से सत अनेकांत के आधार की सिद्धि, इसमें क्षेत्र अपेक्षा चर्चा है, लेकिन मैं इसमें ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे आगे ज़्यादा पढ़ाना है। अभी बहुत सारे पेज हैं अपने, और समय निकल जाएगा तो फिर रह जाएगी वो, मुझे उसमें ज़्यादा पढ़ाना है। तो इसमें आप पढ़ लेना, मैं शॉर्ट में कहूँ, अपने क्षेत्र में मिलेगा। समय सारजी में एक दृष्टांत बहुत प्यारा है। मुट्ठी में रखा हुआ सोना कोई भूल गया, कहाँ मिलेगा? समय शिखर जी में कि गिरनार जी में? कहाँ रखा हुआ सोना बोला है वो? पढ़ा होगा आपने, सुना होगा। मुट्ठी में रखा हुआ सोना जैसे कोई भूल गया तो कहाँ मिलेगा? अब अभी ऐसा ही हो रहा है, अपना भगवान यही है, लेकिन अपन सब जगह ढूंढते फिर रहे। पंडित जी आप इतने साल पहले आए थे, तब से मुझे रुचि लगी, उसी दिन से संकल्प कर लिया कि सम्यक दर्शन यहाँ नहीं हो सकता। वाह, बहुत बढ़िया निर्णय किया तुमने। मैंने तो सोच लिया है, बस ये सब निकट जाए तो मैं यहाँ से निकल के सोनागिर जाऊंगा अथवा सोनगढ़ जाऊंगा अथवा तो पर क्षेत्र में जाने की सोच रहा है। सुन, गारंटी लिख ले मेरे से, तू वहाँ जाके भी सम्यक दर्शन नहीं ले पाएगा। जिसे स्व क्षेत्र की महिमा नहीं आती और पर क्षेत्र की महिमा आती है, लिख लो। तू करोड़ों ग्रंथ पढ़ लेना, करोड़ों ग्रंथोपास कर लेना, दीक्षा ले लेना, जो करना कर लेना, लेकिन तुझे सम्यक दर्शन नहीं होगा। अरे वाह, अब सोनगढ़ के विरोधी कार्य हूँ, मैं तो अविरोधी हूँ। विरोध तो तेरी मान्यता का है। सुन, सोनगढ़ में जाके भी तुझे यही करना पड़ेगा, अपने क्षेत्र की महिमा आना चाहिए। बात तुम ऐसे खुश मत हो जाना,
मैं तो भाग्यशाली हूँ, महाभाग्यशाली हूँ, मैं तो छोड़ के आ गया, मैं तो छोड़ के आ गया, भला क्षेत्र छोड़ के आ गया बम्बई का। और सोनगढ़ तो एकदम भैया क्या कहलाती हो, गुरुदेव श्री के चरण रजती पवित्र थैली भूमि छे, आनो चमत्कार घणो छे सन। अब कोई चमत्कार नहीं होगा। ये सब प्रतिमानियों की शैली है, मुझे इनकार नहीं है। समय शिखर जी की महिमा से मुझे इनकार नहीं है, सोनगढ़ की महिमा से इनकार नहीं, वो प्रतिमानियों की शैली है। यहाँ द्रव्यानियों की बात चल रही है। तुझे स्वय क्षेत्र की महिमा नहीं आती है तो तू कहीं जा, स्वय द्रव्य की महिमा नहीं आए तो कहीं जा, स्वय काल की महिमा नहीं आए तो कहीं जा। समझ में आ रही बात? ऐसे लगा लेना। आगे देखो, पर पदार्थ से असत और स्वयं पदार्थ से सत स्यादवाद की सिद्धि। यहाँ स्यादवाद की सिद्धि होती है, यहाँ अनेकांत की सिद्धि होती है। थोड़ा इस स्यादवाद और सप्तभंग की सिद्धि सब लिखा है इसमें। और अंतिम क्या लिखा है इसमें? स्वभाव से सत और परभाव से असत। इन सब की चर्चा अभी रुकेगी नहीं। अभी तो मैंने कॉलम थे ना इसलिए पढ़ के सुना दिया, लेकिन आगे जाकर इनकी चर्चा और आगे होगी, क्योंकि मैंने क्वेश्चन आंसर लिखे हैं इसके बाद। ये तो अभी अपना चार्ट पूरा होगा, अब ये पढ़ेंगे अपन सारे सारे। ठीक है, चलो आगे। अभाव की सिद्धि 14 नंबर में क्या है? अभाव की सिद्धि। दो द्रव्य के बीच में अत्यंत अभाव है ना, और पुद्गल में लिया है तो अन्योन्य भाव। तो यहाँ जीव द्रव्य की अपेक्षा लेंगे तो अत्यंत अभाव, लेकिन और भी आप घटाना चाहो तो अन्योन्य भाव पुद्गल में घटेगा। अत्यंत अभाव का तो मर्म बहुत जोरदार है, लेकिन अभी वो से नहीं पढ़ाएंगे, प्रासंगिक नहीं है, केवल बता दिया स्वाध्यायियों के लिए। इसमें अतत भाव, क्षेत्र में अतत भाव समझ गए? एक क्षेत्र में रहने पर भी ये उसका भाव क्षेत्र नहीं है, अपने से क्षेत्र से सत है वो, और पर क्षेत्र से असत है। माने एक ही क्षेत्र में प्रदेश आत्मा के असंख्यात प्रदेश है, और एक प्रदेश अपने से सत और पिछले प्रदेश से असत, तो उसको अतत भाव कहते हैं। बराबर? चलिए, विस्तार तो अलग से पढ़ना आपको। फिर प्रागभाव प्रध्वंसा भाव अतत भाव की सिद्धि होगी, और तत्व में अतत भाव की सिद्धि होगी। घबराना नहीं समझ में आए तो पूछना, तो मैं अतत भाव और बता दूंगा। आश्रम है, वो आश्रम से तो तद्भाव है। आश्रम के लिए तद्भाव समझते हो, उन्हें उसका भाव। शक्कर की मिठास शक्कर के लिए तद्भाव है, और नमक के लिए अतत भाव है। अब इस दृष्टांत देखो, हमने शक्कर और नमक एक शिकंजी बनाई, शिकंजी, उसमें 4 चीज हो गई। कौन सी हो गई? नींबू, पानी, नमक, शक्कर, और चारों को घोल दिया। अब एक ड्रॉप तो उसको हमने मुंह में डाली, तो उस समय आप ये बताइए, वे चारों एक तद्भाव हो गए, चारों तद्भाव हो गए, या चारों आपस में अतत भाव है? इसको अतत भाव कहते हैं। अतत भाव माने क्यों? देखिए जरा, नमक कितना है, मिठास खाने की ज्यादा है, तो नमक और मिठास अतत भाव की बात पूछ रहे हो। नमक के बारे में पूछो तो ऐसे पूछो, ये देखिए जरा हमने नमक डाला है कितना खारा हुआ, तो ये तद्भाव है। तो ये हम कह रहे हैं हमने नमक डाला है, जरा देखना मिठास कितनी है, तो ये अतत भाव हो गया। इतनी बात समझ में आ गई आपको? थोड़ा बोल ही दूं, मुझे आनंद आएगा, आपको भी आनंद आएगा। ज्ञान में रागादि झलकते हैं, बोलूं कुछ कि नहीं बोलूं? राग की टेंशन इतनी नहीं है, जितनी ज्ञान में राग झलकता है तुम टेंशन में आ जाते हो। नहीं समझ में आया किसी को? सूक्ष्म बात है, फिर से बोलूं कि नहीं बोलूं? आपको पता है, आपको जितना भी विकल्प जानने में आते हैं ना, ये अनंत का भाग है। नंबर वन क्या बोला मैंने? जितने विकल्प आते हैं ना, चाहे कोई से ही हो, जिनसे आप हैरान परेशान अनुभव करते हो, अरे भगवान कैसे मोह हो गया, कैसे राग हो गया, कैसे द्वेष हो गया, खाने का विकल्प, भोगने का विकल्प, अरे मर गए, जितना तुम करते हो ना, इसकी विशेषता सुन लो। एक तो ये अनंतवा भाग जानने में आता है, इतने से बंद होता है, ये तो बहुत बेसिक कल्पना है। इससे आनंद गुना बंद होता है। अभी यही तुम्हें लेना है, तो वो तुम्हें जानने में ही नहीं आता, पहला पॉइंट। अभी दूसरा पॉइंट, कि जो तुम्हें जानने में आता है ना, वो तो मरने के बाद जानने में आया। मरने के बाद समझ गए,
असंख्यात पर्याय मर गई, मैंने व्यय को प्राप्त हो गई, असंख्यात पर्याय। तब तुमने एक मोटा मोटा अनुमान लगाया, मोटा मोटा अनुमान लगाया। ये दूसरी गड़बड़, दूसरी गड़बड़। और तीसरी गड़बड़ कि वो ज्ञान में मात्र झलका है और तुम वहाँ परेशान हो गए, ये गड़बड़ तुम्हारी हो गई। तो फिर हमें क्या करना चाहिए कि ज्ञान में राग का अतद भाव है, शक्कर का मीठापन है, शक्कर के मीठेपन में नमक का अतद भाव है। बोलो बोलो, शक्कर को खारा करने की विधि बताओगे आपको कोई? बोलो बोलो, शक्कर को खारा करने की विधि बोलो। क्यों? कि जो खारापन है ना और मिठास है वो एक दूसरे के लिए अतत भाव है। और ऐसे ज्ञान में राग झलकता है, विकल्प झलकते हैं, इससे बंद नहीं होता। बंद तो बहुत पहले ही हो जाता है। आपको पता ही नहीं पता है, मोह राग देश विकल्प एक समय की पर्याय है, वो तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं, वो केवल ज्ञान का विषय है। हम आप जितना भी जानते हैं ना, पॉइंट पकड़ो जरा, बहुत टेंशन वाली बात बता रहे हैं आपको। आत्मा ही ज्ञान नहीं, वर्तमान में नहीं झलकती हमारे, इतनी सी बात नहीं है। मोह राग देश भी वर्तमान में नहीं झलकती आपको, वर्तमान की कोई पर्याय आपको जानने में नहीं आती। वो असंख्यात निकल गई और फिर अनुमान लगाते हो। क्या कह रहा हूँ? असंख्यात निकल गई और फिर अनुमान लगाते हो। इसलिए मैं खुद बहुत प्रसन्न रहता हूँ और आपको ये कहना चाहता हूँ कि वर्तमान विकल्प में जो जानने में आए उसकी तो चिंता ही नहीं करना कभी। क्यों नहीं करना? उससे असंख्यात गुना तो निकल चुका है और अनुमान लगा रहे आप। तो एक काम नहीं हो सकता, ज्ञान में मात्र राग झलकता है, हम टेंशन ना करें। भाई बात समझ में आई आपको? हम सब लोग काहे से परेशान पता है? झलक जाने से। और इसकी चर्चा मैंने बहुत की सप्तभंग में, उस समय 14 कलश का अर्थ किया था मैंने, 14 कलश का, बहुत जोरदार है उसका। आप अपने ज्ञान में झलकती है ना, तो आप ज्ञान को नष्ट करना चाहते हो, ये खतरनाक बात है, थोड़ी सूक्ष्म बात है, पकड़ना। चलो आगे चलो, आगे बस अंतिम बात है, 15 नंबर की है, भूल का फल। इन चारों को आप भूल जाओगे, चारों को भूल जाओ मतलब जो लोग नए आए हुए उन्हें तो पता भी नहीं ऊपर लिखा क्या है। द्रव्य, जीव अस्तिकाय, जीव पदार्थ और तत्व, जीव तत्व, इन चारों का अपन कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं। तो इन्हें भूल गए तो क्या नुकसान होगा? इन्हें भूल जाएंगे मतलब इसके भूल का फल क्या होगा? तो लिखा है इसमें, देखो, द्रव्य का स्वभाव नहीं जानोगे तो द्रव्य परावर्तन होगा। पंच परावर्तन नाम सुनाओगे आपने? सुनो, द्रव्य का सुख द्रव्य में नहीं देखोगे, अन्य द्रव्यों में ढूंढोगे। फिर से सुनो, अपना सुख अपने में नहीं ढूंढोगे, अपना सुख पर में ढूंढोगे। पर में सुख ढूंढना ही द्रव्य परावर्तन का कारण है। ऐसे क्षेत्र परावर्तन लगा लेना, तुम्हारा सुख तुम्हारे ही क्षेत्र में है, लेकिन तुम किस क्षेत्र में ढूंढ रहे हो? पर क्षेत्र में। ये क्षेत्र परावर्तन का कारण है। मैं बोलूंगा अभी एक एक डायलॉग सबके लिए। ऐसे काल, जिस समय तुम अपने को ज्ञान देख लो, उसी समय सम्यक दर्शन होता है। जिस समय हो, हम जिस समय भोजन दे रहे हैं, जिस समय जब करना हो जब। लेकिन मानो तुम बहाने मारते हो, पंडित जी आज आठम थोड़ी है। मैं इसको क्या लगता है, सम्यक दर्शन करो तो चौघड़िया में करो, मंगल चौघड़िया, सर्वार्थ सिद्धि योग में करो। थोड़ी मजाक उड़ाऊंगा इसकी मैं। कभी नहीं सोचना आज दिन कौन सा है। बोलूं थोड़ा, बोलूं नहीं बोलूं? सारा समाज मेरे विरुद्ध हो सकता है, हो क्या सकता है, होना ही चाहिए। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आज तक मैंने ये नहीं मुहूर्त, चौगड़िया और क्या क्या होते हैं आप, क्या कुछ होता है, शुभ मुहूर्त, शुभ। लेकिन सब मेरे से नाराज रहेंगे क्योंकि वो देखते हैं, उसके बिना काम नहीं चलता उनका। और मेरा काम बिना ही देखे होता है। मैं आपको रियली कह रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं सोचना। मुझे तो जो लोग ऐसा करते हैं ना, वो अच्छे नहीं लगते। कैसा? जैसे इनकी दीक्षा 2 महीने बाद होगी, मुहूर्त कब का है? 2 महीने बाद का मुहूर्त। मैंने पूरा प्रथमान योग पढ़ा, एक जगह की ऐसा नहीं लिखा मिला कि वो दीक्षा लेने के लिए गया।
राजा था, वो शिकार करने आया था और अचानक मुनिराज को देखा और मुनिराज को देखते से ही उसको परिणाम हुए। और दीक्षा, रुक जा चौगड़िया। कोई मिला हो तो बता देना मुझे, एक भी घटना नहीं मिली, एक भी घटना नहीं मिली, एक भी। और तत्काल दीक्षा हो गई। अभी 2 महीने बाद का मुहूर्त, 2 महीने मर गया तो बोलो 2 महीने में कितना प्रचुर संवेदन करेगा, 3 का साथ चौकड़ी का अभाव, कितनी गुण श्रेणी निर्जरा करेगा। और आपने बोल दिया नहीं नहीं, तब तक तू एक काम कर ले और गाड़ी में बैठ के घूमने चारों धाम की यात्रा, फिर नहीं मिलेगी, तू पछताएगा। अभी कर ले जो तुझे करना है, दान करना है, पूजा करना है, फला करना है, आहार दान देना, सब कर यार। मैं तो इसे गलत मानता हूँ, टोटली गलत मानता हूँ, टोटली कह रहा हूँ, टोटली। मैं इसके लिए एक दृष्टांत देता हूँ, आप मेरे से सहमत हो तो बता देना। मेरे एक दृष्टांत, आत्म कल्याण ऐसा है जैसे जलते हुए घर में से बाहर निकलने हैं, जलते हुए घर में से बाहर निकलना, या संसार सागर में डूब रहे हो और कोई तुम्हें बचाने आ जाए तो मुहूर्त देखना चाहिए। रुक रुक पहले मुहूर्त देखो। क्या करोगे बोलो, बोलो क्या करोगे बोलो। जलते हुए घर में से निकलने के लिए चौकड़ी देखना पड़ेगा, मुहूर्त देखना पड़ेगा, सर्वार्थ सिद्धि हो नहीं। और मैं इसका हवाला एक तो दे चुका हूं आपको, प्रथमान युग का। अब मैं दूसरा हवाला देता हूं, प्रथमान युग को ही दे रहा हूं। आप लोगों को पूछूं नहीं पूछूं? यदि आप नया घर बनाओ 10 करोड़ का, दृष्टांत है, यहाँ तो घर नहीं बन सकता 10 करोड़ का, दृष्टांत है केवल। मान एक घर बनाओ आप, तो उसमें प्रवेश आप पूनम को करोगे कि अमावस को? बोलो कब करोगे? बोलो, पूनम को करोगे शुक्ल पक्ष में कि कृष्ण पक्ष में करोगे? अमावस की घनघोर अंधेरी रात। बोलो भाई कब जाना है आपको नए घर में? इससे पता लगता है आपको संसार में रहना है। मेरे से पूछोगे ना मुहूर्त, मैं अमावस की रात बताऊंगा। रियली बताऊंगा, रियली। अमावस बहुत अच्छी तिथि है। महावीर भगवान महावीर भगवान कब गए? अब पढ़ लेना, कितने तीर्थंकरों ने, ऐसा कोई ऐसा है ही नहीं तो ऐसा होना चाहिए। 12 महीने ना, 12 महीने तो 12 कृष्ण पक्ष, 12 शुक्ल पक्ष, तो कृष्ण में कोई मोक्ष नहीं जाना चाहिए और एक का भी 5 कल्याणक नहीं होना चाहिए। तो 15 दिन में होना चाहिए। 15 दिन में तो काला काला है सब, तो न गर्भ होगा, न जन्म होगा, न दीक्षा होगी, कुछ नहीं होगा। क्यों? पढ़ो। तो सब जी अपने कहाँ से आ गए? अब आया कहाँ से तो पता नहीं, अज्ञान में से आया, लेकिन ब्राह्मणवाद हुआ ना, उसमें से आया है यार। अपने कुछ नहीं है, अपने यहाँ तो बहुत। फिर कहता हूँ भूख लग रही है तो आप वो देखते हो मुहूर्त, आग लगती है तो मुहूर्त देखते हो बुझाने के लिए, कुछ नहीं। तत्काल अमृतचंद स्वामी का कलश पढ़ो, इदानीम, इदानीम मतलब इसी समय। समझ गए भैया कुछ कह रहा हूं? द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन और भाव परावर्तन। तो भाव स्वभाव को नहीं देखता और भावों की कल्पना करता है। पंडित जी इन दिनों 15 दिन से बहुत खराब भाव है, आप कोई उपाय बताओ। अच्छा माला फेर, ऐसा तूने अनंत बार किया है। भाव परावर्तन मत कर, तू स्वभाव देख। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मैं दृष्टांत ही देता हूं, और तो कोई रास्ता नहीं अपने पास। स्वभाव देख, भाव मत बदल। दृष्टांत ही दे रहे हैं, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। लड़का वालों और लड़की वाली में शादी होना थी ना, तो दोनों की मीटिंग थी। तो लड़का वालों ने पूछा आप क्या चढ़ाओगे? चढ़ाओगे समझते ना, क्या चढ़ाओगे? तो लड़की वालों ने कहा हम 10 तोले का हार चढ़ाएंगे और 5 तोले के कंगन, ऐसे सब बता दिया उन्होंने। ठीक है, सुन लिया नहीं सुना? तो शादी हुई तो उसने 10 तोले का बेड टैक्स का हार चढ़ाया। बोलो उसे गलती करा कि सही किया था?
उसने ये नहीं कहा था मैं सोने का हार चढ़ाऊंगा, उसने क्या बोला था, मैं 10 तोले का हार चढ़ाऊंगा, 5 तोले की बगड़ी चढ़ाऊंगा, ऐसे ऐसे सब आइटम बताया उसने। तो लड़का वाला तो इतना खुश हो गया वो भूल ही गया ध्रुव दृष्टि करना, क्यों उसके हिसाब से तो किलो 2 किलो चढ़ने वाला था। करदोना भी था 10 तोले का, पाजेब भी थी, ये भी थी, वो भी थी, बहुत सारे आइटम थे, बाजूबंद भी था, एक फूल भी थे सब। तो वो तो अंदर अंदर इतना खुश हो रहा था वो गजब। लेकिन जब देखा तो वो बैड टैक्स था सारा सारा। अभी ध्यान से सुनना मेरा दृष्टांत, अभी दृष्टांत। तो वो बेचारा पहले तो देख के बड़ा खुश हुआ, जब लदी हुई देखी उसने, दुल्हन को लदा हुआ देखा इतने गहनों से, तो बड़ा खुश हुआ। लेकिन जैसे गहने का पता लगा तो बैड टैक्स है। अब सुना ध्यान से, तो वो एकदम चिल्लाने लगा, चीटिंग हो गई मेरे साथ, चीटिंग हो गई। ओहो तू भाव बदल, अशुभ भाव मत कर। तो मैं आपसे पूछता हूँ, वो अशुभ के बाद शुभ भाव करे या वो सोने का स्वभाव देखे? उसे शांति कब मिलेगी? जब तू बैंक टैक्स दे रहा है, हम तो उसे जान करके खुश हो रहे थे कि सोना दे रहा है तो सोने के स्वभाव को देख करके आनंद आएगा। ये केवल भाव बदलता है, फील गुड, क्या कल्पना करता है बस। ये तो दृष्टांत था। ऐसे तुम स्वभाव को देखो भाई, स्वभाव को नहीं जानोगे तो तुम चाहे जितने भजन गाना, माला फेरना, तुम ऊपर से ये भी कह देना प्रभु आपने एक परमात्मा बताया, एक ज्ञायक बताया, तुम कहते रहना, तुम्हें मजा नहीं आएगा। सुनो, भाव नहीं बदलो, स्वभाव देखो। कुछ कह रहा हूँ, समझ में आया कुछ? भाव मत बदलो, स्वभाव देखो। एक अंतिम बात कह करके मैं समाप्त करूंगा, बहुत मन की बात है। स्वभाव तो नहीं देखते लोग, वो भाषा बदलने लगते हैं। फिर से बोलो, क्या कहा मैंने? स्वभाव नहीं देखते, वो स्वभाव त्रिकाल है, महान है, पवित्र है, ऐसा देखता नहीं, भाषा बदल देंगे। जैसे क्यों बेटी भोजन करोगे, हूँ तो जानू छू, तो इससे क्या फायदा है? इससे समझ समझाएगा। मेरा मैं कहना है तुम भाव नहीं बदलो, शब्द मत बदलो, लेकिन दृष्टि बदलो। हम कैसे खुश हो जाते हैं? पंडित जी पहले तो मैं बोलता था मैं कमाता हूँ, अब तो मैं समय साहब जी की कृपा से इतना सीख गया हूँ, नकली डुप्लीकेट हूँ तो जानू छू। तो कह मैं कमाता हूँ, कहने में तकलीफ नहीं है। तो शब्द मत बदल, स्वभाव की दृष्टि कर। आगे बात समझ आई? मैंने तू नकली पेटेंट मत ले, नकली धर्मात्मा मत कहलाना चाह। तू तो बोल मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन अंदर अंदर स्वभाव की दृष्टि कर। भाई इतना सा काम करना है। तो पंच परावर्तन समझ आ गया आपको? और 5वीं लाइन नीचे लिख दी, वो भव रहित स्वर चतुष्टयात्मक द्रव्य को भूलने का फल भव परावर्तन है। 5 है ना परावर्तन, तो 4 तो वो हो गए, एक हुआ। ठीक, पंच परावर्तन बहुत शॉर्ट में हो गया। इसके बारे में एक बात कहकर छुट्टी करता हूँ। ओके, नींद तो नहीं आ रही? जल्दी छोड़ दूँ कहो तो? नहीं तो 2 मिनट ले ली, कोई बात। बहुत मारने की बात है, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए भी कह रहा हूँ। पता नहीं मुझे कैसे ये सब चीज़ अच्छी लगी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आता है। मैंने पहले पंच परावर्तन का जब सुना ना, तो लोग इस तरह से उसकी तारीफ करते थे, पंच परावर्तन सुनो तो होश उड़ जाए, रोना आ जाए, वो कांप जाए, ऐसे मैंने ऐसे सुना था। तो मैंने कहा जो रुलावे वो जिनवाणी नहीं। मेरे से पंच परावर्तन सुनना है आपको? सुनना है? 1 मिनट लगेगा बस, मुझे बहुत मजा आता है, बस वो डायलॉग देके छुट्टी करूँगा। पहले वो सुन लेना चाहिए, जैसे तुम्हें सुनना हो, ये सब पंच परावर्तन की डिटेल बहुत लंबी चौड़ी डिटेल है, वो सुन लेना। फिर इसके बाद मेरी अंतिम लाइन सुनना। ओहो अनंत परावर्तन हुआ लेकिन द्रव्य परिवर्तित नहीं हुआ, ये मजे की बात है। अनंत बार क्षेत्र परावर्तन हुआ 3 लोक में, लेकिन मेरा असंख्यात प्रदेश से स्वच्छ क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। काल अनंत बार उस सर्पणी और अवसर्पणी आके चली गई, लेकिन मेरे स्वयं में कुछ भी नहीं बिगड़ा। द्रव्य से सुरक्षित, क्षेत्र से सुरक्षित, काल से सुरक्षित, स्वभाव सुरक्षित, और भव ये तो हमें पसंद ही नहीं। भव रहित, भव रहित। आप पंचपरावर्तन रोने की क्या बात है?
मुझे समझाना भाई कोई, मुझे भी रुला देने एक आध बार, मैं रोके देखूं तो कि रोए कैसे। द्रव्य पूरा मिला, क्षेत्र पूरा मिला, काल भाव भी पूरा मिला, अब रोना क्या है? पंडित जी आपको पता नहीं है, इस 1 किलो सोना को सोनी ने अग्नि में डाल दिया, फिर खूब कूटा, फिर खींचा, फिर कट किया, फूका, फिर क्या होगा? ये सब किया, हमें पता है सोनी ने ऐसा किया होगा। फिर सोने का क्या होगा कि सोना तो सुरक्षित है, सोना का कुछ नहीं बिगड़ा, अब रोना क्या है? बताओ। पंडित जी उसने सोने को लेके इधर क्षेत्र में पटका, उस क्षेत्र में पटका, उस क्षेत्र में पटका, घसीटा, जाने क्या क्या किया। हाँ ठीक, फिर आखिरी में क्या हुआ? सोने का क्या हुआ? उसका कुछ नहीं बिगड़ा। पंडित जी कितने काल तक उसने ऐसा किया, तो फिर क्या हुआ ये तो बोलो, सोचो जरा। पंचपरावर्तन में रोना नहीं, एक्चुअली वो पंचपरावर्तन ना शायद बात से सही है, तो ये नहीं जानेगा तो होगा, लेकिन सुन, इतना हो जाने पर भी तू रो मत, प्रागभाव है, इतना होने पर भी प्रागभाव है, निकल गई वो बात, फिर भी तेरा परमेश्वर पूरा का पूरा सुरक्षित है। एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, देखो मिल रही है, बस ये लिखिए, समय सार कलश टीका 270-71 के बीच में समागत अंश, ये नीचे वाला लाइन है ना, न द्रव्येण खंड्यामि, न क्षेत्रेण खंड्यामि, न कालेण खंड्यामि, न भावेण खंड्यामि। कलश नंबर के बीच में लिखी है बात, टीका है ना, कलश टीका, उसमें लिखी है बात। अभी मैंने जितनी अच्छी बात कही उतना अच्छा चेहरा आपका देख नहीं रहा। मैं बताऊं कैसी बढ़िया बात है। सोचो जरा, आपके सोने को इतना इतना किया गया हो और फिर भी सोने का कुछ नहीं बिगड़ा, तो रोना आएगा कि हंसी आएगी, मजा आएगा? हाँ, सुरक्षित सुरक्षित सुरक्षित, द्रव्य का खंडित नहीं हुआ, क्षेत्र खंडित नहीं हुआ, काल खंडित नहीं हुआ, भाव खंडित नहीं हुआ, अरे कुछ नहीं बिगड़ा, हाँ मैं मस्त हो गया, मैं सब हो गया। इतना सरल सम्यक दर्शन, इतना विचार करना। अब ये थोड़ा थोड़ा और पढ़ के और क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे इसके। ओम नमः शिवाय।